क्या इंसान को फ्रीडम हासिल है कि वो अपना ओपिनियन, अपनी राय रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकता है। अगर ये फ्रीडम और ये ना होती तो फिर तो हम जैसे थे वैसे ही रहते। सही। मतलब अगर हम अपना आगाज समझते हैं स्टोन एज से या हंटर गैदरर के ज़माने से, वहाँ से समझते हैं, और अगर कोई राय को हम अहमियत ना देते तो फिर तो हम वहाँ पर रहते। अब दुनिया में अगर तब्दीली है, बहुत सारे स्टेजेस हैं इंसानी हिस्ट्री के। मुख्तसरन जो है वो स्टोन एज है, ब्रॉन्ज एज है, और फिर आयरन एज है। इसके अंदर और भी हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये तरक्की किस वजह से है? तरक्की वो जो एक इंडिविजुअल था, उसकी कोई सोच थी। सही। तो वो उसको बाज़ औक़ात फौरन अमली जामा पहनाया जाता है, बाज़ औक़ात एक सदी के बाद, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ कि वो पुराने ज़माने के ख़यालात किताबों में थे और फिर उनको कई सदियों बाद अमली जामा पहनाया गया। ठीक। तो इंसानी सोच जो है उसकी इर्तिका है और वो मुसलसल आगे जा रहा है, लेकिन वो आगे लकीर की शक्ल में नहीं, लीनियर नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, बाज़ औक़ात पीछे भी आ जाता है। कई मुल्कों को हम देखते हैं कि वो बड़े आगे जा रहे थे, फिर पीछे आ गए, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो जो हेगल भी यही कहता है कि मतलब ये दुनिया की ये जो है वो हम जहाँ आगे रहे हैं, बेशक पीछे भी आ जाते हैं, रुकावटें भी हैं, लेकिन इंसान की तरक्की मजमूई तौर पर हम आगे जा रहे हैं। तो क्या ये जो एवोल्यूशन की एक बुनियादी बात है कि ये किसी एक समत में नहीं होती, ये मल्टीपल समतों में होती है? तो जो इंसानी फिक्र और इंसानी सोच की एवोल्यूशन है, जो इसका इर्तिका है, ये भी इसी तरह ये होता है कि मुख्तलिफ सिमतों में ये इवॉल्व करती है, मुख्तलिफ सिमतों में जाती है और फैलती है। बिल्कुल, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से सोच रहे होते हैं। सही। मतलब मेरी सोच आपकी सोच बराबर नहीं है। तो अब इसमें अच्छाई भी है इंसानों के लिए, एक तो वैरायटी आती है, हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। मतलब अगर हम दुनिया के लोग एक दूसरे से ना मिलते, हर बंदा दूसरे से ना मिलता, तो हर मुआशरा, हर बंदा, हर मुल्क, हर कौम ये समझती कि हम ठीक हैं। अच्छा। तो अब ये जो बाहमी मुकाबला होता है, लोग मिलते हैं, तहजीबों का टकराव होता है, वो टकराव बाज़ औक़ात भयानक भी होता है, जंग की शक्ल में भी होता है, वो अक्सर पुरअमन भी नहीं होता। तो लेकिन इससे फिर एक चीज़ होती है कि हम जिस चीज़ को मायार समझ रहे थे, स्टैंडर्ड समझ रहे थे, अपने रहन सहन को, अपनी सोच को, अपने अखलाक को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी तहजीब को, ट्रेडिशन को, कल्चर को, हम बल्कि हर कोई ये समझता है कि हम मायार हैं। तो जब आप दूसरी कौमों से, दूसरे लोगों से मिलते हैं कि यार मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी इनका जो तरीक़ाकार है ये काम करने का, शायद ये ठीक है। तो अब होता ये है कि दुनिया का कोई कल्चर प्योर नहीं है। सही। कोई कल्चर प्योर नहीं है। यू बेनिफिट फ्रॉम अदर कल्चर्स। ठीक है। हत्ता कि वो जो हमलावर थे और वो ये समझते थे कि हमारा कल्चर सुपीरियर है। फर्ज करें रिसेंटली मतलब यूरोप का कब्जा हुआ दुनिया पर, बरतानिया, फ्रांस, इनका, वो तो ये समझते थे हमारा कल्चर सुपीरियर है। लेकिन जब वो अफ्रीका, इंडिया, दूसरे मुल्कों में गए तो वो खुद मुतासिर होकर आए, उनकी ज़बान मुतासिर हुई। मतलब अब अंग्रेजी में कितने लफ्ज हैं हिंदी के, अरबी के, फारसी के, दूसरे लोगों के, कितनी चीजें उन्होंने हमसे सीखी हैं। सही। मसलन लफ्ज बंगलो जो है, बंगला, ये तो बंगाली जबान का लफ्ज है, अब अंग्रेजी का हिस्सा बन गया। इस तरह खाने पीने में देखें, अब चिकन मसाला बरतानिया में आम डिश है जो कि यहाँ से उन्होंने सीखा है। एक बहुत मशहूर लफ्ज है शैम्पू, दुनिया भर में इस्तेमाल होता है शैम्पू। हाँ, बिल्कुल। ये इंडिया से गया, ये असल में चाम्पी है, सर की मालिश है। तो वो CHEMP चम्पी लिखा, तो वो फ्रांस वाले CH को शीन पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरह मशीन है, मिशेल है, पैराशूट है। तो उन्होंने वो चम्पी को शैम्पी पढ़ा, शैम्पी फिर शैम्पू हो गया। अब वो लफ्ज जो हमारे यहाँ से गया, हम ये समझते हैं कि ये शैम्पू वहां से आया, बल्कि ये तो हमारा लफ्ज है, उसकी शक्ल बदल गई है। तो अब होता ये है कि कल्चर्स का, इनका जो मिलाप होता है, उनसे लोग सीखते हैं। तो ये एक जो जोम में मुब्तला हम होते हैं, मेरा कल्चर सुपीरियर है, कोई और किसी और सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाला, किसी और खित्ते से ताल्लुक रखने वाला, वो कहता है कि मेरा कल्चर सुपीरियर है। तो ये जो जोम हमारे अंदर पैदा होते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या आप समझते हैं कि क्या हो सकती है? बहुत सारी। सबसे पहले तो इसमें इंसानी जो अपनी सोच है वो इन्वॉल्व है कि इंसान अपने आप को इनफरादी तौर पर, हर बंदा अपने आप को सुपीरियर समझता है कि मैं ऐसा हूं, मैं मायार हूं। फिर उसके बाद वो अपने घर वालों को, अपने बाप दादा को, चाचा को, दूसरे बाप दादा चाचों से वो बेहतर समझता है, अपने उस्तादों को दूसरों से बेहतर समझता है, फिर अपने कल्चर को बेहतर समझता है। फिर आगे चले जाएं तो वो उनका जो तरीक़ाकार है
ان کا جو رہن سہن ہے، ان کی شادی کے رواج، جو چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ہاؤ دے ٹریٹ دیئر ویمن فاک، عورتوں کے ساتھ کسی کا رویہ، یہ بڑا ٹاپک ہے دنیا میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو رویہ ہے عورت کے ساتھ یہ بہترین ہے. اٹ از دا ماڈل، پیپل شوڈ فالو اس، پیپل شوڈ لرن فرام اس. تو اب یہ ایک انسان کے اندر خود موجود ہے یہ چیز. تو اب یہ چیز جو ہے اس میں مطلب وہ جو یہ ہے زیادہ جس کو ہم ہیبرس کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں. فخر بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن غرور برا ہوتا ہے. تو اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہاں آپ مجھے کنونس کرتے ہیں تو آئی شوڈ سوئچ ٹو یور کلچر، آئی شوڈ سوئچ ٹو یور تھنکنگ. آپ کی میں بات مان لوں. تو اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ نہیں ہے، اس لیے ہر بندہ اپنے گھمنڈ میں ہے، ہر معاشرہ، ہر کمیونٹی جو اپنے گھمنڈ میں ہے. تو ڈیبیٹ جو ہمارے ہاں میں کہتا ہوں کہ بالکل ہے بھی نہیں. کچھ تو لوگ کہتے ہیں نا کہ فقدان ہے، نہیں، بالکل ہے بھی نہیں. تو اب جن ملکوں نے ترقی کی ہے، میں یورپ کی مثال دوں گا، آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے. تو اب یورپ، ان کے گناہ، ان کے جرائم، ان کی جنگیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کے ہاں ڈیبیٹ ہے. آپ یو کین ایکسپریس یور سیلف، نو بڈی ول کل یو. If you say something on television and the people don't agree with you, you will reach your home in one piece. آپ صحیح سالم گھر پہنچیں گے. تو بہت سارے معاشروں میں یہ بات نہیں ہے. آپ کو برداشت لانی پڑے گی، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کو سننا پڑے گا دوسرے لوگوں کو.